पिछले क्लास में हम लोगों को याद होगा, आप लोग पहले हम बताते हैं कि 3 सेशंस जब हम कह रहे हैं तो किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बोले थे बेसिक सेक्शन, जो कि कल हम लोग कवर किए थे। ठीक है। हम्म। बेसिक सेक्शन जो हम लोग कल कवर किए थे, राइट। तो उसके बाद एक सेकंड सेक्शन आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं ईआर डायग्राम बनाना। ठीक है। थर्ड सेक्शंस में आप पढ़ते हैं एसक्यूएल के बारे में, बेसिकली जो आप ईआर डायग्राम में जो भी चीजें ड्रॉ करते हैं उसको एसक्यूएल से कैसे बना सकते हैं। फोर्थ स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ईआर डायग्राम से, सॉरी, एसक्यूएल से क्या यार, थर्ड स्टेप में आता है एक चीज जिसको लोग बोलते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है। क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड किसी भी सेमेस्टर थर्ड फिफ्थ दोनों पर्सपेक्टिव से। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एसक्यूएल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर एसक्यूएल के बाद है बैकअप एंड रिकवरी। एक और चीज है आपको, शायद हम इसके बारे में ट्रांजेक्शंस एंड लॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ट्रांजेक्शंस या फिर सर इसको आप ऐसे समझिए कंकरेंसी एंड लॉक्स, कि जिसमें आप बेसिकली एक साथ मल्टीपल कोड कैसे चलेगा, मल्टीपल यूजर्स कैसे हैंडल होंगे। ठीक है। एंड उन पे लॉक्स वगैरह कैसे लगाते हैं वो चीज। ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ टॉपिक हो गया। बैकअप एंड रिकवरी आपका सिक्स टॉपिक है। यहाँ से आपका थोड़ा सा फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए एडवांस टॉपिक शुरू हो जाता है जो आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है। कल हम लोग इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बात किए थे। इसके बाद आपका आता है सेवेंथ टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं पीएलएसक्यूएल। ठीक है। पीएलएसक्यूएल। और फिर 8 नंबर में आपका आ जाता है प्रोसीड्यूर्स एंड फंक्शंस। ठीक है। फिर आपका 9 में है ट्रिगर्स। और चीज आप बात करें तो कर्सर्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है। एंड बस इतना ही है। ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक अगर हम लोग को लगेगा तो हम लोग बीच में देख लेंगे। ठीक है। एक और चीज इसमें है जो कि शायद इन लोगों को भी पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यूज एंड इंडेक्सेस। इतना अगर आपको एटलीस्ट पता है डीबीएमएस में तो आपको समझिए आपको लगभग सब कुछ पता है। क्लियर। सबको समझ में आया। अगर ये 11 टॉपिक्स आपको पता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको सब कुछ पता है। क्लियर है। गुड। अगर हम लोग इसको और इलेबोरेट करना चाहेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है इसको इलेबोरेट करने का। गुड। एंड एसक्यूएल में हम लोग क्या क्या कुछ चीजें और है जो आप लोग को ध्यान रखिएगा, जॉइंस। ठीक है। बस एक जॉइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है। दैट्स इनफ। फिर व्यूज एंड इंडेक्सेस। चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। आज जितना आपको दिख रहा है वहां से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? रिलेशनल अलजेब्रा हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद फर्दर ये वाला। ठीक है। गुड। जब भी आपको कुछ बताना हो तो आप लोग हैंड रेज करके या फिर माइक तो नहीं यूज कर पाएंगे, रिएक्शंस यूज कर सकते हैं या फिर चैट यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर। गुड। बहुत बढ़िया। चल ठीक है। तो नया साल है। एक बच्चा, हम लोग पहले डिसीजन आप लोग पे छोड़े थे कि क्लास किया जाए कि नहीं किया जाए, तो आप में से एक बच्चा कहता है कि अगर पहला दिन पढ़ेंगे तो रोज पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो हर साल हम लोग सोचते हैं कि इस साल बहुत पढ़ेंगे, लेकिन पहला दिन सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे। यही चक्कर में काम हो जाता है खराब। ठीक है। हाँ गुड, तो यही वाला है। तो ध्यान रखिए कि इस बार पहले दिन से ही पढ़ेंगे। ठीक है। वो कल कब आएगा, वो कल कभी नहीं आएगा, इसलिए आज से ही शुरू करते हैं। राइट। गुड। यहाँ पे कॉर्नर पे हम आपको दिख रहे होंगे, अगर हम ना दिखे तो हमको बता दीजिएगा। लाइट वेट जाएगा तो शायद हम बंद हो जा सकते हैं दिखना। बेसिक्स आपको पता है। ठीक है। ईआर डायग्राम, इसके बारे में और थोड़ा चर्चा करें। ईआर डायग्राम के बारे में और थोड़ा सा भी हम चीजें बताएंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है।
आपको याद होगा ईआर डायग्राम में हम क्या क्या बताए थे आप लोगों को, इतना चीज बताया था ना दोस्त ईआरडी में कि देखिए एक इंटिटी होता है जो कि रेक्टेंगल से दिखाते हैं, एट्रीब्यूट होता है जो कि हम लोग एक एलिप्स से दिखाते हैं, राइट। अगर आप शेप्स की बात करें इसमें दिख रहा है रेक्टेंगल से एंटिटी दिखाते हैं, एलिप्स से एट्रीब्यूट दिखाते हैं, और यहाँ पे डायमंड्स लिखना था, ठीक है। डायमंड यूज करते हैं आपका रिलेशनशिप दिखाने के लिए। रिलेशनशिप मतलब एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से क्या रिश्ता है, ठीक है, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है, वो आप दिखाते हैं डायमंड के शेप से। और लाइंस बस कनेक्शंस दिखाने के लिए होता है। ये भी स्पेलिंग गलत है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक एग्जांपल ईयर डायग्राम हम लोग देखे थे जिसमें हम लोग कल वाला टेप जो भी डेटा स्ट्रक्चर बनाए थे उसका हम लोग कुछ डिजाइन किए थे। बोले थे कि एक स्टूडेंट एंटिटी है, राइट। यहाँ पे हम लोग एक लेजर उठा लेंगे। एक स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो, क्या मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? गुड। अरे यार एक छोटा सा चीज है, अगर देखिए एक चीज बताते हैं, अगर आपका नाम किसी तरह का अनवांटेड है, आप नॉर्मल नेम से नहीं दिख रहा है, तो अगर आपका अकाउंट सस्पेक्टेड लगता है तो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। या फिर वेट, हम एक बार और स्क्रॉल कर लेते हैं। मिस्टर गली बॉय, दिस इज नॉट अ वैलिड नेम, प्लीज आप अपने ओरिजिनल आईडी से आइए। मिस्टर सीएम, प्लीज रिकनेक्ट। किसी तरह का कोई भी इधर उधर आप लोग ना करें, वरना आप लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मिस्टर यूपीएससी एस्पिरेंट, प्लीज आप अपना सिलेबस पहले करें, बहुत बड़ा है। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, इनरोल्स, स्टूडेंट इनरोल्स इन कोर्स, मतलब स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि एक स्टूडेंट कोर्स में इनरोल होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट स्टडीज इन कोर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए आज हम आपको कुछ और रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे हम आपको दो एंटिटीज बना के दिखाएंगे, ठीक है। जब करना ये मेहनत तो थोड़ा अच्छे से कर लिया जाए। एक एंटिटी है प्रोडक्ट, ठीक है। एक एंटिटी है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रहेगा इधर। और एक और एंटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर, राइट। प्रोडक्ट और कस्टमर का हम सब समझते हैं ना, दो एंटिटी होता है, ठीक है, बढ़िया। अब हम बात करें कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, एक प्रोडक्ट और कस्टमर, प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में हाँ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, बताओ दोस्त। एक प्रोडक्ट एंड कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहा है? अरे कंज्यूमर नहीं, नहीं देखिए होता क्या है, प्रोडक्ट और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। थोड़ा इसको हम लोग ग्रीन वाला हरा वाला कर देते हैं। ऑर्डर्स, प्रोडक्ट को जो होता है वो कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर करता है। तो आप इसमें ऑर्डर्स, अरे यार उल्टा हो जाओ, ऑर्डर्स रिलेशनशिप हो सकता है। ऑर्डर्स रिलेशनशिप मतलब एक कस्टमर जो है किसी प्रोडक्ट को क्या करता है, जनरली ऑर्डर कर सकता है कि हाँ वो खरीद रहा है, राइट। इन दोनों को यहाँ से ऐसे दिखा देंगे। अभी आपको एक चीज के बारे में नहीं बताया था, इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी, या फिर ऐसा समझिए जिसको हम लोग बोलते हैं वन टू वन, मेनी टू वन, ये सब कुछ रिलेशनशिप वगैरह जो अभी हम ईयर डायग्राम में नहीं बात किए थे। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करें तो कस्टमर के लिए सबसे मेन एट्रीब्यूट क्या होगा? सबसे मेन एट्रीब्यूट कोई बता सकता है? अच्छा ये सर्कल से दिखाना है, सबसे मेन एट्रीब्यूट क्या हो सकता है कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए सबसे जरूरी एट्रीब्यूट क्या होगा? अरे सी आई डी, कस्टमर आईडी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर आईडी होगा। वैसे ही प्रोडक्ट के लिए सबसे जरूरी क्या होगा? प्रोडक्ट के लिए सबसे जरूरी क्या है दोस्त? इसके लिए सी आई डी, उसके लिए प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, पी आई डी जो हम लोग लिखते हैं। आप समझिए इसको पूरा, आपका मन करे तो आप प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी भी लिख सकते हैं, बट हम लोग सी आई डी और पी आई डी लिख देंगे, ठीक है। क्लियर? यहां तक में इसमें कोई दिक्कत? ये क्या करेगा, प्राइमरी की बनेगा। तो एक छोटा सा चीज बताते हैं, जब भी आपको ये दिखेगा ना प्राइमरी की या प्राइम एट्रीब्यूट, ये क्या खुल गया लाला, एक सेकेंड, F11, ये सोर्स कोड वगैरह खुल गया है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको शायद ट्राई करते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट यू से ही आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है ना, अंडरलाइन करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग अंडरलाइन क्यों किए, इसको हम लोग अंडरलाइन इसलिए किए क्योंकि ये प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। हाँ, प्राइम एट्रीब्यूट या फिर प्राइम जब भी आपको दिखता है, ठीक है, प्राइम दिखेगा तो आप उसको क्या करते हैं, एक चीज हम लोग ऑन कर देते हैं। अभी से जो लोग भी ज्वाइन करेंगे वो हम लोग यहाँ पे परमिशन के बिना नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका इंटरनेट वीक है तो ध्यान रखिए, अगर आप क्लास से रिमूव होंगे तो दोबारा आपको वेट करना पड़ेगा वेटिंग क्यू में, जब तक कि हम अप्रूव नहीं करते हैं, राइट। क्लियर, ये जरूरी है क्योंकि अब दिक्कत कर रहे हैं लोग। ठीक है, बढ़िया। तो हम मान लिए कि ये दोनों को अंडरलाइन क्यों किए, देखिए एक चीज हम बताते हैं, थोड़ा सा ना हम आपको दिखाते हैं कि ये जो नॉर्मल है ना, अगर आपको एंटिटी दिखाना है, एंटिटी दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल एंटिटी दिखाना है तो ऐसा दिखा सकते हैं। अगर आपको कभी जरूरत पड़ रहा है कि वीक एंटिटी आपको दिखाना है, वीक एंटिटी क्या होता है, जिसका कोई अपना प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, जिसका कोई अपना प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसका कोई अपना प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होता है उसको बोलते हैं वीक एंटिटी। इसको बैक करेंगे, कैसे जा सकते हैं बैकवर्ड। ठीक है, तो बिग एंटिटी पहचानने का क्या तरीका है, उस पर आप देखिएगा कि डबल रेक्टेंगल लगा रहेगा। ठीक है, उस पर क्या होगा, ये 2 बार रेक्टेंगल लगा रहेगा। क्लियर है सबको, देखिए जब भी आपको वीक एंटिटी पहचानना है तो आप देखेंगे कि 2 बार ये लगा है तो समझ लीजिए कोई एक वीक एंटिटी है। क्लियर, यस और नो, गुड। अब एट्रीब्यूट्स में बात करें, एट्रीब्यूट में आप देखिएगा नॉर्मल एट्रीब्यूट है, अगर कुछ ऐसा है तो ऐसा समझिए कि ये कोई सिंपल एट्रीब्यूट है। क्लियर, ये कोई सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक है, बट अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये लगा है और इसके साथ साथ क्या लगा है, सॉरी, इसके साथ साथ एक और समझिए कि आप वो लगा रखे हैं, अगर ये 2 बार इलिप्स बना हुआ है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड का क्या मतलब होता है, अभी थोड़ी देर 1 मिनट में हम बता रहे हैं। मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या है कि एक एट्रीब्यूट का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, मतलब एक ही एट्रीब्यूट के लिए मल्टीपल वैल्यू हो सकता है। जैसे एक एट्रीब्यूट होता है फोन नंबर, आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान के पास एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि एक इंसान के पास एक से ज्यादा हो सकता है फोन नंबर्स, राइट, गुड। अब इसके अलावा क्या पॉसिबल है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, अभी ना हम सबका एक एक एग्जांपल भी ले लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी वाला तो थोड़ा बाद में देखेंगे, बट एट्रीब्यूट वाला एग्जांपल कम से कम सही बनता है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो सिंपल एट्रीब्यूट का क्या एग्जांपल है, जो मार्क्स वगैरह है। ठीक है, मार्क्स है, ये क्या है, एक सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक है, मल्टी वैल्यूड का क्या एग्जांपल हो सकता है, मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल हो सकता है, आप मान लीजिए एक तरह का फोन नंबर, कि एक यूजर का एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकता है, या फिर मोबाइल नंबर। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, ये दोनों, बहुत बढ़िया। इसको पीला पीला रखेंगे ताकि एट्रीब्यूट समझ में आए। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या है, एक छोटा सा चीज हम लोग करते हैं, हम आपको ना थोड़ी देर के लिए गूगल से एक डायग्राम उठा के लेके बता देते हैं, क्योंकि हमको लगता है इसको बनाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। ये ऐसा इसलिए ताकि आप लोग जल्दी जल्दी समझ जाएं और ज्यादा टाइम ना लगे अपना। गुड, इसको हटाइए, क्योंकि टाइम बचाना ज्यादा जरूरी है, आप लोग पढ़ने आए, टाइम वेस्ट करने नहीं आए। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें आपको ऑलमोस्ट ये समझ में आ जाएगा। एग्जांपल हम ट्राई करेंगे ड्रॉ करके बता दें आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है एंटिटी, आप देख रहे हैं एंटिटी कैसे दिख रहा है, रेक्टेंगल से। रिलेशनशिप कैसे दिखता है, रिलेशनशिप दिखता है आपका एक डायमंड सिंबल से। नॉर्मल एट्रीब्यूट ऐसे दिखता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यानी एक से ज्यादा वैल्यू जिस एट्रीब्यूट के लिए हो सकता है, जैसे फोन नंबर, एक यूजर का एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकता है, तो वो क्या है, डबल, आप समझिए कि डबल एलिप्स, इसको क्या बोलेंगे, देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कब देना है, जब सिंगल एट्रीब्यूट है, राइट। रेक्टेंगल तब देना है जब सिंगल एट्रीब्यूट है। डायमंड कब देना है, जब आपको रिलेशनशिप दिखाना है, जैसे प्रोडक्ट
को कंज्यूमर ऑर्डर करता है, स्टूडेंट कोर्स में इनरोल करता है। ये आपको तब यूज करना है जब नॉर्मल एलिप्स, जब नॉर्मल कोई एट्रीब्यूट हो। आपको डबल एलिप्स कब यूज करना है? डबल एलिप्स को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड जब हो, ठीक है। फिर उसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कंपोजिट से पहले ये छूट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट मतलब प्राइम एट्रीब्यूट, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? अंडरलाइन एलिप्स। अंडरलाइंड एलिप्स आपको दिखे, इसका मतलब आप समझिए आप क्या देख रहे हैं? प्राइम एट्रीब्यूट देख रहे हैं, या फिर प्राइमरी की जो बनने वाला है वो देख रहे हैं। क्लियर? समझे? गुड। डबल एलिप्स कब दिखेगा? डबल एलिप्स कब दिखेगा? जब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। नॉर्मल एलिप्स तो नॉर्मल दिखेगा। डायमंड कब दिखेगा? जब आपका कोई वो दिखाना हो, रिलेशनशिप। अगर आपका कुछ रेक्टेंगल दिख रहा है मतलब एंटिटी दिखाने की कोशिश है। कंपोजिट एट्रीब्यूट कब दिखेगा? ऐसा समझिए कि जब आपको चाइल्ड एलिप्स दिखे ना, कि एलिप्स से एलिप्स कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब एक एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट बताया गया है। ये कब होता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपको दिखता है नेम, ठीक है, जब भी आपको दिखता है नेम, नेम, अरे भाई नेम, नेम, ठीक है, आ जाओ नेम। तो नेम जब भी दिखता है तो आपको दिखता होगा कि नेम के साथ तीन और चीजें अटैच कर दिया जाता है, जिसमें पहला है, नेम के साथ सबसे पहला क्या अटैच कर दिया जाता है? एफ नेम, यानी कि फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके साथ क्या अटैच कर देते हैं? फर्स्ट नेम के साथ, फर्स्ट नेम के साथ एम नेम, यानी कि मिडिल नेम, ठीक है। मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो एक से ज्यादा वैल्यूज को मिला के बना हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट। तो आप यहाँ पे इसका तीसरा बना दे सकते हैं, क्या है? एल नेम, यानी कि लास्ट नेम। क्लियर? ये वाला सबको समझ में आया? ऐसा कभी दिखेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे? कोई नेम नाम का एट्रीब्यूट हो, उसमें तीन चीजें कंबाइंड दिखा दे, नेम नाम का एट्रीब्यूट हो उसमें तीन चीजें कंबाइंड दिखा दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। अच्छा, वीक एंटिटी तो आप लोग समझ गए कि अगर कभी पे डबल रेक्टेंगल दिखे, कहीं पे भी डबल रेक्टेंगल दिखे, तो आप क्या बोलेंगे? वो क्या है? एक वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी का मतलब क्या होता है? वो जिसका अपना कोई प्राइमरी एट्रीब्यूट या प्राइम की ना हो, ठीक है। वीक एंटिटी रिलेशनशिप, अगर वीक रिलेशनशिप होगा, अगर आपको डबल डायमंड दिख जाए, डबल डायमंड दिख जाए, तो आप क्या बोलेंगे? कि वो एक वीक रिलेशनशिप है, ठीक है। वो रिलेशनशिप में भी वही होता है कि उसका अगर आइडेंटिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ है। इसके अलावा आई थिंक एक और है जो आपको हमको बताना पड़ेगा। कभी आपको कुछ ऐसा डैश 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 डैश, पता नहीं, हम एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर पा रहे, बट अरे यार, इसको इरेज कर देते हैं। गुड। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोग जल्दी ड्रॉ कर लें। अगर आपको कभी ऐसा डैश एलिप्स दिख रहा है ना, मतलब डैश डैश करके, डैश डैश करके एक एलिप्स बनाया गया है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपका, इसको कहते हैं हम लोग डिराइव्ड एट्रीब्यूट का, ठीक है। ये क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। किसी को पता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे आपका एक एट्रीब्यूट होता है, देखिए आपको एक नॉर्मल एट्रीब्यूट क्या होगा? नॉर्मल एट्रीब्यूट आपका होता है एज, सॉरी एज नहीं, मान लीजिए डीओबी, किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है ना जी। हर किसी का एक ना डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका, हमारा, सबका डेट ऑफ बर्थ है। रीगा कौन है यार, कुछ भी बना के ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो डीओबी, अगर इस डीओबी से आपको नहीं लगता अगर किसी को एज निकालना है, तो आप अपने डेटाबेस में एज का वैल्यू स्टोर करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का डेट ऑफ बर्थ अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, अगर आप किसी का अगर आप किसी का डेट ऑफ बर्थ अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, तो उसका एज स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी करेंट डेट माइनस डीओबी करके एज निकाल सकते हैं। ये चीज सबको समझ में आया? क्यों इसको बोल रहे हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट? डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब वैसा एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू किसी और एट्रीब्यूट का वैल्यू को यूज करके निकाला जा सके।
क्लियर है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट वैसा एट्रीब्यूट है जिसका वैल्यू किसी और एट्रीब्यूट का यूज करके निकाला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा फिर से, अगर आप बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंटिटी में, तो एंटिटी में एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो नॉर्मल रेक्टेंगल से दिखाते हैं, एक होता है वीक एंटिटी जो कि किससे दिखाते हैं, डबल रेक्टेंगल, ठीक है, डबल रेक्टेंगल। फिर जैसे आप आते हैं रिलेशन एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट में तीन चार तरीके का है। आ जाओ लाला। पहला तो है सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है, जो कि नॉर्मल क्या दिखेगा, एलिप्स से दिखेगा। नॉर्मल एलिप्स से क्या दिखेगा, सिंपल एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद अगर आपका मल्टी वैल्यूड है तो कैसे दिखेगा, मल्टी वैल्यूड है तो कैसे दिखेगा, डबल एलिप्स। डबल एलिप्स से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दिखेगा जिसका एग्जांपल है फोन नंबर। फिर उसके बाद अगर आपको डैश्ड एलिप्स दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट उसको कहते हैं, डैश्ड तो उसको पहचानने का तरीका है, डिराइव डिराइव, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर आपका डैश्ड एलिप्स दिख रहा है, डैश्ड एलिप्स दिख रहा है मतलब कि आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। उसके बाद अगर आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट दिखाना होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट दिखाना होगा तो कैसे दिखेगा, चाइल्ड एलिप्स बना के, मतलब एलिप्स से एलिप्स कनेक्ट करके दिखाएंगे। अगर आपको प्राइम एट्रीब्यूट दिखाना पड़ेगा तो कैसे दिखाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट या प्राइमरी एट्रीब्यूट, वो कैसे दिखाएंगे, अंडर लाइंड एलिप्स, मतलब एलिप्स के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल हैं। क्लियर? आगे चले, गुड। बात करें रिलेशनशिप का, बात करते हैं रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में जो सबसे पहला है, रिलेशनशिप में जो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वाला कैसे दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला डायमंड से दिखाते हैं नॉर्मल। अगर वीक रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप है तो इसको किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं आप डबल्ड, डबल्ड और डायमंड सिंबल से, यानी दो बार डायमंड लगा होगा। इसके अलावा क्या है, आपके पास लाइंस है, ठीक है, जिससे आप कनेक्शन वगैरह दिखाते हैं। क्लियर? ये जनरली आपका कनेक्शंस दिखाने के लिए होता है। क्लियर? ये तो पूरा ही मामला उड़ गया। क्या आप लोग रेडी हैं नेक्स्ट आगे चलने के लिए? गुड। इसके अलावा भी है कुछ इज ए वगैरह, और जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बारे में। बस थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग वन लाइनर कर लें एक बार। एक बार हम आपको एक डेफिनेशन बताना चाहते हैं कि सबका क्या है विथ एग्जांपल। गुड। तो ये तो इधर हम लगा दिए जो हम लिखे हैं, बट ये जो हम आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आए हैं इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उन सब का डेफिनेशन है, एक दो लाइन समझने के लिए। ईआर डायग्राम में अगर एग्जाम में कुछ लिखना पड़ेगा तो जितना हम बता रहे हैं उतना लिखना काफी है, ठीक है। देखिए एंटिटी सबसे पहले बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब एक एंटिटी दैट हैज इट्स ओन प्राइमरी की एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट, जो किसी और के उसका यूज नहीं करता। ये क्या कर रहा है, जो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। क्लियर? आगे चलें।
गुड। अभी डिपेंडेंट नहीं हो इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताते हैं, ठीक है। अरे यार इसको कैसे कर सकते हैं, हाँ रहने दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट में आपका स्टूडेंट आईडी उसका एक प्राइमरी है, नेम और कोर्स में आप देख रहे हैं स्टूडेंट जो एक एंटिटी है वो क्या है, उसका ये सब एट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर बात करते हैं वीक एंटिटी का। डबल रेक्टेंगल से दिखाते हैं एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसके साथ एक और एंटिटी कनेक्टेड होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय। अच्छा ये डिपेंडेंट गलत से लिख दिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा, नो डिपेंडेंट आईडी अलोन। अच्छा डिपेंडेंट मतलब होता है उस एम्प्लॉय से कनेक्टेड, मतलब उस एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकता है डिपेंडेंट आईडी कोई नहीं होता है, ठीक है, वो क्या करता है एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा समझे हर एम्प्लॉय के लिए एक डिपेंडेंट होता है कि हाँ इसका वो मतलब फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है। तो उसका हम लोग एक कोई वो नहीं स्टोर करते हैं, जब भी डिपेंडेंट डिपेंडेंट को स्टोर करना पड़ता है तो रेफरेंस के लिए उसका एम्प्लॉय आईडी स्टोर कर देता है, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट की बात करें, एट्रीब्यूट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में है। तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या हुआ मित्र, सिंपल एट्रीब्यूट जो है एलिप्स से दिखाते हैं, एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एज, एज तो ऐसे डिराइव होना चाहिए, पता नहीं क्या है। एज नहीं, यहाँ पे चलिए मार्क्स रहने देता है, ठीक है, मार्क्स क्या है इसको डिवाइड वगैरह नहीं कर सकते, तो मार्क्स एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। गुड। फिर आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, या डबल एलिप्स से दिखाते हैं एन एट्रीब्यूट दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, जैसे कि फोन नंबर ऑफ ए स्टूडेंट एक से ज्यादा स्टोर कर सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं दो कॉलम बनाते हैं, फोन नंबर 1 फोन नंबर 2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, जब भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दिखे तो उसको दो, अगर वैल्यूज पॉसिबल है तो दो कॉलम बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा डेटा दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट यानी डैश्ड एलिप्स, एन एट्रीब्यूट कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। जैसे हमको बोले था ना डेट ऑफ बर्थ का यूज करके एज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एग्जांपल लिखा है एज डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर बोल रहा है कंपोजिट एट्रीब्यूट यानी चाइल्ड एलिप्स, तो ये कैसे दिखता है, एन एट्रीब्यूट मेड अप ऑफ सब एट्रीब्यूट्स, बेसिकली वही चाइल्ड एट्रीब्यूट्स या सब एट्रीब्यूट्स से जो मिलकर बना हो। जैसे कि एड्रेस किससे बन सकता है, हाउस नंबर या सिटी से। एक और एग्जांपल जो हम दिखाए थे, हम लोग क्या दिखाए थे, जैसे एड्रेस आपका हाउस नंबर स्ट्रीट और सिटी से बन सकता है ना, वैसे ही हम कौन सा एग्जांपल बताए थे, किसी को याद है दोस्त, भूल गया। देखिए हम आपको बताया था कि जो नेम है, नेम एट्रीब्यूट किन तीन चीजों से मिलकर बन सकता है, किन तीन चीजों से बन सकता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। क्लियर। तो ये नेम क्या है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं है, एफ नेम एम नेम एल नेम ये कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं, कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा ये नेम, कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा ये एड्रेस। इसमें भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट ये एज होगा, जो कि किसी और का यूज करके डिराइव किया जा सकता है, जो कि किसी और का यूज करके डिराइव किया जा सकता है, जैसे कि एज, तो एज को आप बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, अगर दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के बीच में कोई रिलेशनशिप है, दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो उसको आप बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जैसे कि इनरोल्स बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में इनरोल्स रिलेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वीक कब आता है, ए रिलेशनशिप दैट आइडेंटिफाइज अ वीक एंटिटी, अगर कोई वीक एंटिटी के लिए है तो उसको इसमें उसको बोलेंगे वीक रिलेशनशिप। हैज बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट, एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप होगा, डिपेंडेंट बेसिकली एम्प्लॉय पे ही डिपेंडेंट कोई पर्सन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो अगर यहाँ पर रिलेशनशिप का नाम क्या है, हैज, ठीक है, कि एम्प्लॉय हैज बिटवीन सॉरी डिपेंडेंट, हर एम्प्लॉय का एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर लाइंस की बात करते हैं तो लाइन बेसिकली कनेक्शन लाइंस होता है, लाइन यूज्ड टू कनेक्ट एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स, लाइक लाइन कनेक्टिंग स्टूडेंट एंटिटी टू रोल नंबर एट्रीब्यूट। तो एक एग्जांपल बताया कि स्टूडेंट एंटिटी को रोल नंबर एट्रीब्यूट से जब कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस नोट्स को ध्यान से रेफर कर सकते हैं। क्लियर। आगे चले हम लोग, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एंटिटी डिस्कस किए थे, ठीक है, ये बैक कैसे ले जा सकता है, तो ये एंटिटी डिस्कस किए, फिर उसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट डिस्कस किए हैं,
जो कि यहाँ से यहाँ तक है। फिर हम लोग डिस्कस किए हैं रिलेशनशिप के बारे में, जो कि दो टाइप का रिलेशनशिप होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग जो चले साल तक, और वीक जो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, लाइंस की बात करते हैं। लाइंस सिर्फ कनेक्शंस दिखाने के लिए होता है, एक से दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में कम से कम इतना चीज आपको पता होना चाहिए। रेडी आगे चलने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुड, आगे चलेंगे। एक्चुअली उधर हम इसलिए देखते हैं कि उधर कोई रिक्वेस्ट वगैरह आएगा तो उसको हम लोग अप्रूव करेंगे। अब ऑलमोस्ट आप लोग ईआर डायग्राम समझ चुके हैं, तो एक काम करते हैं, एक आखिरी ईआर डायग्राम बना के और आज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब फर्दर आगे चलेंगे। सबसे पहले बताइए, इसको कंप्लीट करने के लिए कस्टमर के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है दोस्त? कस्टमर के लिए और क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है आप लोग सोच सकते हैं? एक और कुछ सोचिए। अरे कस्टमर का आईडी को कम से कम नाम होगा कि नहीं होगा जी? कस्टमर है तो उसका कम से कम नेम होगा। अगर नेम है तो आपको नहीं लगता है कि नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है? तो क्या इसका तीनों दिखा दिया जाए? क्या क्या बनाएंगे इसमें? एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, और क्या बना सकते हैं? एम नेम यानी कि मिडिल नेम। मिडिल नेम, और क्या बना सकते हैं? एल नेम यानी कि लास्ट नेम। ठीक है, बहुत बढ़िया। एफ एम एल दो शॉर्ट कर लिख के चला गया। तो ये तीनों किससे कनेक्ट होगा? ये सब डायरेक्ट एंटिटी से कनेक्ट नहीं होगा, ये किसी और एट्रीब्यूट का एक सब एट्रीब्यूट है, तो इसलिए किसी एट्रीब्यूट से जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये कौन है जी? यूनिक इंसान बार बार आ रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? गुड। तो अब तक आपने देखा कि नेम एक क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एक प्राइम एट्रीब्यूट का एग्जांपल भी देख लिया। अब चलिए एक नॉर्मल एट्रीब्यूट का एग्जांपल देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डीओबी। डीओबी क्या है? डीओबी क्या, एक साधारण एट्रीब्यूट है, मतलब हर इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ होता है जिसका टाइप आप डेट रख सकता है। उसके अलावा मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ बना रहा है तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस टाइप का एट्रीब्यूट बनाने की बात करने वाले हैं। कौन सा टाइप यहाँ होगा? ये कौन सा टाइप का एट्रीब्यूट है दोस्त? कौन सा टाइप का एट्रीब्यूट है? करेंगे दोस्त, करेंगे। तो ये क्या है, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, इसलिए हम लोग इसको बनाए हैं। और ये क्या है आपका? एज होगा इसका एग्जांपल। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। शायद इसको डैश बनाने का कोई हमारे पास तरीका है क्या? अरे इतना बढ़िया तो था, हम फालतू से उससे परेशान हो गए। ठीक है, कॉपी हो गया भाई, एज। ठीक है, हटाइए इसको। वैसे हम लोग के पास डैश बनाने का ऑप्शन था, तो ये एज हम लोग ऐसा बना दे। क्लियर? ये डैश दिख रहा है ना दोस्त? अब थोड़ा बढ़िया दिख रहा होगा। क्लियर? डैश कभी भी दिखे तो समझ जाइए डिराइव्ड हो सकता है, किसी और से इसका वैल्यू पता किया जा सकता है, कोई और है जो इसका वैल्यू बता सकता है। ठीक है, और कौन सा बचा था दोस्त? नॉर्मल देख लिए, चार टाइप का तो हो गया। मल्टी वैल्यूड बचा। मल्टी वैल्यूड क्या है? मल्टी वैल्यूड का भी दोस्त एक एग्जांपल हो जाए, पूरा कर देंगे इसको। इसको बैकवर्ड भेज देंगे और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे? फोन नंबर। फोन नंबर को ये क्यों बनाए? फोन नंबर में दो बार ये वाला क्यों लगाएं? क्योंकि हमको पता था कि इसको क्या बनाना है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बनाना है। ठीक है, तो इसको छोटा कर देंगे। अब बढ़िया है। क्लियर? आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा डिजाइन। इसके अलावा भी आप इसमें बना सकते हैं, आपका मन करे कि आप एड्रेस वगैरह बनाना चाहते हैं तो एड्रेस बना सकते हैं। बट एड्रेस क्या है आपका? एड्रेस क्या है? एक फर्दर वो मतलब इसमें सब एट्रीब्यूट वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। अब एक में एक से ज्यादा ये सब हो सकता है, इसलिए चलिए हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या होगा? पिन होगा। ठीक है, और क्या होगा? सिटी और स्ट्रीट। चलिए तीन चीजें डाल दी हैं, बस आगे बाद में देख लेंगे। ठीक है, पिन कोड हो सकता है एड्रेस में, सिटी हो सकता है और स्ट्रीट हो सकता है। क्लियर? एड्रेस का क्या क्या चाइल्ड हो सकता है दोस्त? एड्रेस में सिटी हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, और स्ट्रीट कौन सा है ये हो सकता है।
राइट। सो दिस इज द मोस्ट, मतलब समझिए कि इसमें हर टाइप का आपको वो मिल जाएगा कस्टमर में, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट का आईडी होता है वैसे प्रोडक्ट का एक नाम होता है। प्रोडक्ट का नाम के साथ क्या होता है, हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, राइट। हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है। क्लियर, गुड। उसके अलावा एक चीज होता है, हर प्रोडक्ट का एक क्या होता है, एमएफडी होता है। एमएफडी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। हर प्रोडक्ट का क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, राइट। हर प्रोडक्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, इसको लगा देता है। क्लियर है मैन्युफैक्चरिंग डेट। और कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग। देखिए एक तो नॉर्मल एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये होता है ना विंडो के कितने देर में यूज कर सकते हैं, EXP, ठीक है, एक्सपायरी डेट। वैसे आप एक वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ना कि कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, तो 6 मंथ का होगा, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप एक्सपायरी डेट डिराइव करेंगे, वो दोनों का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग डेट का और कितना दिन उसका वो है, क्या कहते हैं उसको, वैलिडिटी होता है ना, कि जैसे दूध का होता है 3-4 दिन का होता है कि 3-4 दिन में यूज हो जाना चाहिए, और किसी चीज का 6 महीने होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप एक्सपायरी डेट को डिराइव रख सकते हैं। क्लियर। एक्सपायरी डेट को हम चलिए डैश कर देते हैं, ये बताने के लिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट पे डिराइव हो सकेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट का यूज करके डिराइव कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल जिसमें आप लोग ये कस्टमर ऑर्डर प्रोडक्ट ये वाला आप देखिए अच्छे से। क्लियर, सबको क्लियर है लाला, ये वाला कम से कम समझ में आया कि नहीं आया। गुड। तो क्या आपको एक हम एक कॉम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप दिखाते हैं, कुछ ईआर डायग्राम्स हम लोग गूगल से अभी उठा उठा के आपको पटकेंगे आपके सामने, और आपको उम्मीद करेंगे कि आप उसमें कुछ कुछ समझे, कुछ कुछ अर्थ और मतलब निकालें, ठीक है। पता नहीं है दो दो क्यों आ रहा है, बट डजेंट मैटर। चलिए इसके बारे में हम इसको ओपन करते हैं, बड़ा करते हैं, आप देखिएगा। इस ईआर डायग्राम में आप लोग बता सकते हैं कितने आपको इसमें वो दिख रहा है। चलिए समझदार लोग जा चुके हैं तो माइक ऑन करने का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। इस ईआर डायग्राम में एंटिटी कौन कौन से हैं, शायद हमको लग रहा है सब दिख रहा होगा। इधर ही रहने दिए हमको, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात, ब्रांच सप्लायर जो है एक वीक एंटिटी है, ठीक है। ब्रांच एक एंटिटी है बढ़िया वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो एम्प्लॉय है वो भी एक एंटिटी है, क्लाइंट एक एंटिटी है। टोटल नंबर एंटिटी कितना हुआ, 4 गो, जिसमें से 3 जो है आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और जो एक है वो वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी कौन सा है, वीक एंटिटी कौन सा वाला, जो ब्रांच सप्लायर है वो डिपेंडेंट है, मतलब वो जो ब्रांच को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब अच्छा इसका अपना देख रहे हैं, कोई प्राइमरी की दिख रहा है क्या, सप्लायर नेम है जो कि प्राइमरी के नहीं, वो डिपेंडेंट होगा ऑलमोस्ट ब्रांच आईडी पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको यहाँ पे नेम दिख रहा है, नेम में आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज किया है, तो नेम किस टाइप का एट्रीब्यूट है, नेम किस टाइप का एट्रीब्यूट है। अब बोलेंगे नहीं आप लोग तो फिर हम भी बोलना बंद कर देंगे, हम बोलना बंद कर देंगे तो क्लास खत्म। बोलो भाई, कोई नहीं बोला। नेम किस टाइप का एट्रीब्यूट है, भूल गया लगता है। नेम किस टाइप का एट्रीब्यूट है, ऐसे चलेगा भी नो, ऐसे होगी तरक्की, ऐसे होगी प्लेसमेंट। फिफ्थ वालों को तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अभी थोड़े पहले बताए थे नेम किस टाइप का एट्रीब्यूट है। अगर एड्रेस में भी जब बताए थे उस टाइम बताए थे कि नेम्स अगर एक से ज्यादा कनेक्टेड हुआ तो उसको क्या बोलेगा। एक बच्चा को भी नहीं आता दोस्त, ये तो डिमोटिवेटिंग पॉइंट। अब तो आप लोग का क्या होगा, नेम किस टाइप का एट्रीब्यूट है, एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक तो हम कभी पढ़ाए नहीं, एटॉमिक के नाम का कुछ चीज बोले क्या। कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसमें एक से ज्यादा सब एट्रीब्यूट्स होगा, जैसे कि नेम से आपका कनेक्टेड है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी एक प्राइम एट्रीब्यूट है, सप्लायर नेम एक ये प्राइम एट्रीब्यूट आप नहीं कह सकते, ये एक डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर ये ब्रांच आईडी ये प्राइम एट्रीब्यूट है, क्लाइंट आईडी ये भी एक प्राइम एट्रीब्यूट है,
ठीक है, ये जो स्टार्ट डेट दिख रहा है ये नॉर्मल है, ये इम्प्लॉइज जो है डैश्ड किया हुआ है, मतलब ये बेसिकली एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये प्राइम है, ये डिराइव्ड है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्त। नेक्स्ट, ये जो रिलेशनशिप दिख रहा है वर्क्स फॉर ब्रांच सप्लायर, सप्लाई करता है ब्रांच को, तो ये सप्लाईज एक रिलेशनशिप है। जो एम एन दिख रहा है, वन दिख रहा है, ये एन दिख रहा है, इस सब पे अभी थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, हैंडल्स, ब्रांच हैंडल करता है क्लाइंट, क्लाइंट वर्क्स विद एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये जिसमें एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट दिख रहा है। ठीक है, फिर सप्लाईज एक वीक रिलेशन, क्योंकि देखिए वीक एंटिटी है इधर, इधर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बना वो वीक रिलेशनशिप बना। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी था ब्रांच, स्ट्रॉन्ग एंटिटी था क्लाइंट, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना हैंडल्स। ठीक है, ब्रांच और एम्प्लॉइज के बीच में दो दो रिलेशनशिप है, ब्रांच वर्क्स फॉर एम्प्लॉय एंड ब्रांच मैनेजेस एम्प्लॉय। पता नहीं दो दो क्यों बना, इसका रिक्वायरमेंट रहा हुआ कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारा चीज में दिख रहा है। ठीक है, अब डायग्राम क्या है, बनाने का तरीका है, कुछ लोग कुछ इसमें अपना दिमाग भी लगा दे सकते हैं कि अपना तरीके से कुछ कुछ बना दें, बट एक और हम आपको लगा के दिखाएंगे जो चीज आपके काम आएगा। कि रिलेशनशिप जब होता है तो थोड़ा सा उसमें कुछ अलग अलग टाइप भी होता है। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है इसको ध्यान से रट लीजिएगा, दिमागो कहते हैं उसको, दिलो दिमाग में भर लीजिए। ईआर मॉडल में क्या होता है, इसको ईआर मॉडल का ईआर डायग्राम कहिए। कोई नया बच्चा रिक्वेस्ट किया है क्या ज्वाइन करने का? अनीस बाबू बहुत देर बाद आया है, मिस्टर हिमांशु आ रहा है कोई अलग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी, दो एंटिटी होता है एट्रीब्यूट में। की सॉरी, एंटिटी में दो एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग और वीक। एट्रीब्यूट में की एट्रीब्यूट कंपोजिट है, मल्टी वैल्यूड है, डिराइव्ड है। एंड बस एक सिंपल वाला है तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, सिंपल वाला होगा जो जिसको जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कह सकते, तो मेनली जो चार है वो लिख दिया है। रिलेशनशिप में बात करें तो चार है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी। इसका क्या मतलब है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, रिलेशनशिप सोचना बहुत बड़ा काम होता है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, क्या एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज में पढ़ सकता है दोस्त? एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज में पढ़ सकता है? हैं? अरे मान लीजिए, चलिए कॉलेज में आपके बात करते हैं, जैसे बीबीए बीसीए जैसा कोर्स है, तो एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स में हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए भाई साहब, एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया, ये जब भी क्लिक कर दो ये कुछ ना कुछ कर लेता है। डिलीट करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक टाइपिंग लिख देंगे। बट एक चीज ध्यान रखिए, एक कोर्स में क्या एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकता है? एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो सकता है ना, इसी के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं। एक तरफ हम लोग वन लिखेंगे, एक तरफ एन लिखेंगे। आप इस वाले में देखिएगा, ये सप्लायर वाला इसमें कुछ कुछ किए हुए होगा। ठीक है, जैसे बोल दिया देखिए, ब्रांच वन टू एन, मतलब लिख दिया एक ब्रांच में मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, एक ब्रांच में मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, मतलब ब्रांच एक होगा बट एक ही ब्रांच का मल्टीपल क्लाइंट हो सकता है। ठीक है, एंड बस इसको थोड़ा ये एम एन वाला कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल वन और एन का यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे। कहा गया अपना? हाँ, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट है, मेनी टू वन, यहाँ पे हम लोग को रिलेशनशिप बनाना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है हम लोग को एन। एन मतलब क्या है, मेनी। यहीं पे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन टू वन मतलब मेनी टू वन, मल्टीपल स्टूडेंट एक ही कोर्स में जा सकते हैं। जैसे हो सकता है कि रोहन सोहन मोहन सब कुछ एक साथ किस में चला जाए, बीसीए में चला जाए। ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि एक कोर्स में एक ही बच्चा ले सकता था, तब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप क्या बनाते हैं, वन टू वन टू वन, राइट। सेम गोज विद प्रोडक्ट और कस्टमर्स वाला, बताइए इसमें क्या बनाएंगे? हमको पता है एक कस्टमर कितने प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट को कितने लोग ऑर्डर कर सकते हैं? हम्म, ये थोड़ा मतलब सोचना वाला होगा। मान लीजिए अगर हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है, ठीक है, तो एक ही कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट ले सकता है।
बट एक प्रोडक्ट को कोई एक ही कस्टमर ले जाएगा। हाँ, अगर प्रोडक्ट क्वांटिटी बेस्ड है तब मतलब मेनी टू मेनी होगा, ठीक है। बट अगर प्रोडक्ट क्वांटिटी बेस्ड नहीं, जैसे मान लीजिए ना, साबुन एक है, ठीक है, लाइफ बॉय का ही, अगर वो दो साबुन दोनों अलग अलग इंटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट हुआ है, यानी दोनों का आईडी अलग अलग है, तो उस केस में आपको यहाँ पे मेनी टू वन रखना पड़ेगा। बट हम लोग क्वांटिटी रख देते हैं बेसिकली। क्वांटिटी एट्रीब्यूट रख देने से क्या होगा ना, लफड़ा खत्म, आप डायरेक्टली मेनी टू मेनी लिख सकते हैं। क्लियर? हम लोग क्या इसमें एक एट्रीब्यूट बना देंगे कि वो कितना है क्वांटिटी। ये क्या हो गया भाई? तो एक क्वांटिटी लगा देते हैं। इसके बाद आपको पता है कि एक ही यूजर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। एंड क्वांटिटी का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। फिर जो एक ही प्रोडक्ट है उस पे मतलब रोहन नाम का कस्टमर, सोहन नाम का ऑर्डर कस्टमर दोनों ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। एंड बस एक प्रोडक्ट को मल्टीपल लोग ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो क्या कहते हैं, एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल लोग ऑर्डर कर सकते हैं और मल्टीपल लोग सेम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। एक मिनट, ये बोलने में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जिगलिंग जैसा लग रहा है, बट सिंपल बात है कि एक ही मल्टीपल कस्टमर्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। समझे? जैसे एक रोहन नाम का कस्टमर हो सकता है 3 प्रोडक्ट उठा ले, ठीक है। तो एक कस्टमर 3-4 प्रोडक्ट ले गया। अब एक ही प्रोडक्ट है साबुन, उसको सोहन भी ऑर्डर कर लिया, मोहन भी ऑर्डर कर लिया, रोहन भी ऑर्डर कर लिया, तो एक ही प्रोडक्ट को 3-4 लोग ऑर्डर कर दिए, तो इसलिए इसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप रखेंगे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ये बात होता है, जो रिलेशनशिप वाली बात है, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप वाली बात है कि वन टू वन मेनी टू वन क्या होगा, अगर वन वन दोनों साइड लिखा है तो वन टू वन, अगर वन और इधर एन लिखा है तो वन टू मेनी, अगर इधर एन लिखा है इधर वन लिखा है तो एन टू वन मतलब मेनी टू वन, अगर दोनों साइड एन एन लिखा है तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। इज दैट करेक्ट? बस इतना बात याद रखिए, आगे की कहानी हम लोग बाद में फ्यूचर में टाइम के साथ डिस्कस करते चलेंगे। आगे चले। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एसक्यूएल में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। कहाँ गया दोस्त, कहाँ गवा? ये मिला, ठीक है। तो हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। एंड गिव मी 1 मिनट, हम थोड़ा सा एक वो कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम पहले से इसका कंटेंट जो पीडीएफ हम यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते थे कुछ फ्रेश यूज करें, इसलिए हम लोग वापस डेफिनेशंस लाके लगा देते हैं पहले, तो फिर बताएंगे। इसमें क्या है, मल्टीपल ऑपरेटर्स होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये एसक्यूएल वेस्क्यूएल है ना, एसक्यूएल सब आया बाद में, ठीक है। एसक्यूएल सब आया बाद में, पहले कौन आया? रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, जो लॉजिक कमांड्स आप एसक्यूएल में पढ़ते हैं उसको ना लॉजिकली पहले पेपर पे ऐसे समझिए कि नॉर्मल डेटा के लिए, ऐसे समझिए अगर कंप्यूटर एग्जिस्ट भी नहीं करता ना फिर भी डेटा क्वेरी के लिए एक लैंग्वेज था, एक सिस्टम था, उसको हम लोग बोलते थे रिलेशनल अलजेब्रा। समझ में आया? जैसे एक टेबल फॉर्म में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर में डेटा रखा हुआ है, तो उसमें से डेटा देखने का, व्यू करने का क्या था, एक वो था, क्या बोलते हैं, सिस्टम था, उसको बोलते थे। हाँ रिलेशन, नहीं नहीं, उसको सिस्टम कहिए, एक लैंग्वेज था जिसमें हम, जिससे हम लोग डेटा क्वेरी कर सकते थे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत सारा ऑपरेशंस था, ठीक है। देखिए, तो ई सब है, ई सब हवा, ई लोग का ऑपरेशंस, ठीक है। तो रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज खराब कर रहे हैं। ये सब ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, 1 मिनट आपको समझ आएगा। जो भी है एसक्यूएल पढ़े हैं, पीएल एसक्यूएल वगैरह पढ़ते हैं, उसमें जनरली यही सब चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस, और इसके आगे हम लोग लिख देंगे कौन सा, रिलेशनल अलजेब्रा, राइट। रिलेशनल अलजेब्रा का बेसिक ऑपरेशंस।
अगर बात करें रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है, तो आपको बताओ रिलेशनल अलजेब्रा बस एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, जिससे आप डेटाबेस से बातचीत कर सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं, कहानी शुरू करेंगे, कहाँ गया, इसको इधर कर देते हैं। सिलेक्शन देखिए, दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन दिखाते हैं सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से, और ये स्मॉल सिग्मा, पता नहीं इसको कौन सा सिग्मा बोलता है, बट ये सिग्मा होता है, ठीक है। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है ज्वाइन करने का, देख लेते हैं एक मिनट। क्लास में घुसना चाहता है स्नेहा, ठीक है। तो सिलेक्शन दिखाते हैं ये सिग्मा से, और प्रोजेक्शन दिखाते हैं ये पाई सिंबल से, ठीक है। जैसे आप पाई नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय आप लिख दिए, पाई नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय टेबल से आप नेम और डिपार्टमेंट ही दिखाए, यानी कौन कौन कॉलम दिखाना है ये हम लोग पाई से दिखाते हैं। सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम ए रिलेशन, एक रिलेशन में से कौन कौन सा कॉलम आपको देखना है वो हम लोग पाई से दिखाते हैं। यानी प्रोजेक्शन ये बताता है कि कौन कौन कॉलम दिखाना है, सिलेक्शन ये बताता है कौन कौन सा रो दिखाना है। सेलेक्ट रो फ्रॉम रिलेशन बेस्ड ऑन कंडीशन, जैसे सिग्मा सिंबल लगा, उसके बाद आप एक कंडीशन देते हैं, सैलरी ग्रेटर देन 3000 एम्प्लॉय में, ठीक है, क्लियर। सेलेक्ट क्या फिल्टर, सिलेक्शन से क्या हम लोग फिल्टर करते हैं, रो, कि अगर हजारों रो उसमें से कौन सा रो दिखाना है। प्रोजेक्शन मतलब तीन चार कॉलम है, मान लीजिए 10 कॉलम है किसी टेबल में, तो कौन कौन से कॉलम दिखाना है ये हम लोग पाई सिंबल से बताते हैं। पाई सिंबल के बाद ये कौन कौन से चाहिए। यूनियन से क्या होता है, कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू रिलेशंस रिमूविंग डुप्लीकेट्स। अगर आप बोलते हैं स्टूडेंट 2024 नाम का आपके पास टेबल है और स्टूडेंट 2025 नाम का टेबल है, दो दो को टेबल आप रखे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका सारा रोज कंबाइन हो जाए, ठीक है, सारा रोज कंबाइन हो जाए, मतलब आपको 24 और 25 दोनों ईयर का बच्चा एक साथ एक ही टेबल में दिखे, एक साथ दिखे, मतलब टेबल यानी बेसिकली एक साथ व्यू में दिखे, तो आप समझिए कि दोनों को यूनियन करा सकता है। या फिर मान लीजिए आपके पास एक बीसीए स्टूडेंट टेबल है, एक बीबीए स्टूडेंट टेबल है, दोनों को एक साथ देखना है, मतलब देखिए यूनियन करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर इसमें 5 रो है तो इसमें भी 5 ही रो होना चाहिए, क्लियर। यूनियन करने के लिए एसक्यूएल में यूनियन कीवर्ड होता है, ठीक है। और प्रोजेक्शन के लिए तो बस सेलेक्ट के बाद आप कॉलम नाम कॉमा देकर लिख सकते हैं, और सेलेक्ट सॉरी प्रोजेक्शन के लिए तो आप कॉलम का नाम सेलेक्ट क्वेरी में मेंशन करते हैं, ठीक है। एंड सिलेक्शन अप्लाई करने के लिए आपको पता है वेयर क्लॉज मिला हुआ, जिससे आप एग्जैक्टली ये फिल्टर कर सकते हैं कौन सा रो देखना है, ठीक है। फिर यूनियन, अगर दो टेबल के रोज को कंबाइन करना है तो। फिर आता है सेट डिफरेंस, रिटर्न्स टपल्स प्रेजेंट इन वन रिलेशन बट नॉट इन अदर। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, बहुत डेंजरस बात हो जाता है कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि पिछले साल, मान लीजिए चलिए एक काम करते हैं, ऑल स्टूडेंट वर्सेस पास स्टूडेंट, हाँ ये तो एग्जांपल मिला हुआ है, बढ़िया, ठीक है। एक ऐसा टेबल है जिसमें ऑल स्टूडेंट्स आपका रखा हुआ है, सारा स्टूडेंट, ठीक है। और एक ऐसा टेबल है जिसमें आपको पता है पास स्टूडेंट का आप डेटा रखे हो, मतलब एक एग्जाम पास वाला टेबल का रिजल्ट आया, उसमें आप उस टेबल में आपको उन सारे बच्चों का डेटा है जो पास कर गए हैं। तो अगर आपको ये पता करना पड़ेगा कौन कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं दिए या फेल कर गए, लटक गए, ठीक है, उन लोगों का डेटा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसका माइनस ऑपरेटर होता है, ऑल स्टूडेंट्स माइनस पास्ट स्टूडेंट माइनस करेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, ऑल स्टूडेंट का मतलब है सारे रोज, रोहन एज 15, मार्क्स 25, तो ऐसे ही क्या हुआ, स्टूडेंट, फिर दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, मान लीजिए इसमें 100 रो था, 100 रोज था, यानी 100 रोज 100 स्टूडेंट्स। पास स्टूडेंट में मान लीजिए सिर्फ 76, 76 बच्चे हैं जो पास कर गए, ठीक है। तो आपको पता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए या फिर एब्सेंट हुए, तो 24 बच्चे ऐसे थे जो फेल हुए या फिर पास नहीं हो पाए, फेल कर मतलब फेल हुए एब्सेंट रहे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मस्ट चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता है कंबाइन ऑल टपल्स इनटू, क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट स्लैश कोर्स करते हैं, तो ये क्या करता है, मतलब देखिए यूनियन क्या करता था, अगर 100 रो था ऊपर, तो नीचे अगर दूसरे एक रो में, एक टेबल में 100 रो था और दूसरे टेबल में 200, तो 100 के नीचे 200 चिपका दिया, 5 कॉलम उसमें भी था, 5 कॉलम इसमें था, नीचे लगा दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि अगर पहला रो इसमें है, ठीक है, अगर इसमें एक रो है, एक स्टूडेंट है, उधर 5 कोर्स है, तो एक स्टूडेंट को C1 कोर्स के साथ दिखाएगा, फिर उसी स्टूडेंट को C2 कोर्स के साथ, उसी स्टूडेंट को C3 कोर्स के साथ, मतलब एक ही स्टूडेंट को पांचों कोर्स के साथ दिखाएगा, फिर नीचे एक ही स्टूडेंट को मतलब बगल साइड लगाएगा, ठीक है। यूनियन क्या करता है, पहला टेबल का रोज के नीचे दूसरा टेबल का रोज लगा देता है, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, एक इधर टेबल
का पहला रो लेगा, उधर से सारा रो लेगा, एक साथ एक रो बनाएगा, उसमें से एक लेके एक रो बनाएगा, फिर इसी रो को रिपीट करेगा इधर वाले में, और उधर से दूसरा रो ला के लगाएगा। इस तरह से अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है और 5 कोर्स है, तो जो आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 100 इंटू 5 यानी 500 टोटल रोज बनेगा। क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं समझ आया दोस्त? अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है, उधर 5 कोर्स है, अगर हर बच्चा पांचों कोर्स में एडमिशन ले लेगा तो क्या होगा, 500 टोटल आपके पास इनरोलमेंट होगा। ठीक है? अरे ये समझ में आया कि नहीं समझ आया दोस्त? 100 कस्टमर है, 10 गो प्रोडक्ट है, 100 कस्टमर है, 10 प्रोडक्ट है, हर कस्टमर 10 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया तो टोटल आपको पता है कि 1000 ऑर्डर होगा। ठीक है? राइट। फिर आते हैं रीनेम। रीनेम से होता है कि किसी भी एट्रीब्यूट को रीनेम कर सकते हैं आप, जैसे ये पी जैसा जो सिंबल है ये लिखते हैं और एस लगाते हैं, बोलते हैं स्टूडेंट जो वो टेबल है या फिर रिलेशन है उसको क्या कर दीजिए, एस नाम दे दीजिए। ठीक है? तो इस तरह से कुछ काम होगा। फिर ये कौन आ गया, इट्स फैक्ट लिख के चल जाता है लोग, इसलिए लोग को बढ़िया है कि बंदे कर दिए 7 का। तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम रिलेशनल अलजेब्रा, जो लोग थर्ड सेमेस्टर में उन लोगों के सिलेबस में भी है। ठीक है? एक इमेज हम यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि आप लोग बेहतर समझ पाए। एक तो ये हर जगह दो को इमेज आ जाता है, समझ नहीं आता है। ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है कि जो बेसिक ऑपरेटर है, यूनरी का मतलब है कि जो सिंगल उस पे लगता है। ठीक है? बाइनरी का मतलब जो दो चीजों पे, दो रिलेशंस पे लगता है। सिंगल रिलेशन पे जो अप्लाई होता है उसको यूनिटी बोल सकते हैं, दो रिलेशन या दो एट्रीब्यूट पे उसको बाइनरी बोलेंगे। ठीक है? तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हेल्प्स अस टू डिसाइड विच कॉलम टू डिस्प्ले, इधर ऑल कॉलम और सम सेलेक्टेड कॉलम, ये पता चलेगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करके। सिलेक्शन से क्या होता है, सिलेक्शन ऑपरेटर से ये पता चलता है कि जो बहुत सारे रोज हैं उसमें किसी एक कंडीशन के बेसिस पे कुछ रोज ही देखना चाहते हो तो उससे देख सकते हैं। रीनेम से रीनेम होता है। ठीक है? क्लियर? बाइनरी ऑपरेटर में आपको पता है यूनियन से आप दो उसको मतलब दो रिलेशंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है? फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेटर, ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। ठीक है? फिर होता है सेट डिफरेंस, ये दोनों आप इसमें जो आप 6 देखे थे, ये सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और रीनेम, ये तीनों, और इधर में यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो तीनों दिख गया। ठीक है? इधर एक्सटेंडेड में क्या है, जॉइन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल लो। ठीक है? डिवीजन ऑपरेटर ये हमको भी नहीं पता क्या है। ठीक है? जॉइन ऑपरेटर क्या करता है, जॉइन ऑपरेटर बोलता है किसी एक कंडीशन के बेसिस पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करता है ना तो बोल देता है किसी एक कंडीशन के बेसिस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। ये हम लोग जॉइन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। 4 टाइप का जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन और इनर जॉइन। ठीक है? इस सब के बारे में बात करेंगे, जॉइंस के बारे में, बट थोड़ा आगे। और ये डिवीजन ऑपरेटर क्या है हम चाहें तो चैट में देख सकते हैं। डिवीजन, फाइंड टपल्स रिलेटेड टू ऑल वैल्यूज इन अदर रिलेशन। अच्छा, जैसे कि एक सेकेंड, इसको तो हमको देखना पड़ेगा, कितना भी देख लीजिए कभी ना कभी कोई ना कोई एक टॉपिक टपक ही जाएगा। ठीक है? जैसे बोल रहा है डिवीजन वाले में क्या है, फाइंड टपल्स रिलेटेड टू वन वैल्यूज इन अनदर रिलेशन। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको कोई पता है कि मतलब कोई एक स्टूडेंट है रोहन नाम का, तो आपको देखना है कि रोहन कितने कोर्सेज में इनरोल्ड है, तो उस कंडीशन में आप स्टूडेंट और इसमें रिक्वायर्ड कोर्सेज लगा सकते हैं, ताकि वो जो भी कोर्स में आप देखना चाहते हैं कितने बच्चे हैं, ये शायद उल्टा का लिखे हुए कि एक कितने स्टूडेंट है जो इस कोर्स में इनरोल्ड है। मान लीजिए स्टूडेंट दे दिए रिलेशन यानी पूरा रिलेशन, इधर दे दिए कि बीसीए, कि बीसीए में कितने बच्चे हैं तो वो बता देगा। ठीक है? फाइंड टपल्स रिलेटेड टू ऑल वैल्यूज इन अदर रिलेशन, मतलब वही है कि अगर एक स्टूडेंट के लिए बता दिए कितने कोर्सेज है वो पता चल जाएगा, या फिर किसी कोर्स में कितने स्टूडेंट्स है वो बात पता चल जाएगा। ठीक है? तो बस इतना ही है, इसको बस ऐसे ही ऑपरेटर के तौर पे याद रखना है। ठीक है? कुछ कॉम्प्लेक्स अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हम आपको एक दो अगर दिखा पाए। ठीक है? हम्म, बस इतना ही है। ठीक है? क्लियर? अब आगे चलते हैं, ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग एसक्यूएल पे चलेंगे। रेडी आप लोग?
ठीक है, क्योंकि 1 घंटा हो गया, हम लोग चाहेंगे एसक्यूएल पे चले। अभी जितना चीज आप देखे हैं ना, ये सबको बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब देखने में लगता है डायग्राम वगैरह में, बट अगर आप इन सबको एसक्यूएल क्वेरी का यूज करके करेंगे तो बहुत इजी और आसान है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एसक्यूएल। एंड एसक्यूएल हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास एक क्विक नोट होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। दिख जाओ भाई, मोस्ट प्रोबेबली उसमें एसक्यूएल ही खुला होगा। तो ये डीबीएमएस है, डीबीएमएस के पहले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे क्या पे आपको दिख रहा है। ये हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसको हम 15 मिनट में रिपीट करेंगे और इसको खत्म करेंगे, क्योंकि हम लोगों को फिर बैकअप वगैरह रिकवरी वगैरह ज्यादा चीज देखना है। ठीक है, तो डीडीएल कमांड होता है। डीडीएल कमांड का पर्पस क्या है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल कमांड जो है वो क्या करते हैं, डेटा को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं बेसिकली, कि आपको डेटाबेस का नहीं दिख रहा है। अरे यार, अभी हमको याद आया कि हम जो एग्जैली ड्रॉ पर शेयर कर रखे हैं, ये मतलब ये इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं है। गुड। अच्छा, उस समय से अभी आपको यहाँ हमारा जो वीडियो दिख रहा है यहीं में दिख रहा होगा। यहाँ जो वीडियो दिख रहा था कॉर्नर में नहीं दिख रहा होगा, राइट? अरे ये तो हमको पता नहीं, हमको उस समय से हम अज्यूम किया था कि दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे ला के रखे होते आप लोगों को मेरा फेस, ठीक है, उसको पड़ा, ठीक है, बट वैसे भी दिख ही रहा होगा कहीं ना कहीं। चलिए यही कॉर्नर में हमको रहने दीजिए, ठीक है। कहाँ दोस्त नेटवर्क खराब कर रहा है। नेक्स्ट, कहाँ गए हम लोग, क्या बात कर रहे थे, एसक्यूएल के बारे में, राइट? अब दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है एसक्यूएल? यहाँ लगा दीजिए, इसमें कोई जरूरत नहीं था रहने का, ठीक है। तो इसमें क्या है, डीडीएल कमांड है। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब वो ऐसा कमांड, जैसे ये एसक्यूएल का अलग अलग कमांड होता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। एक ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज करके आप डेटाबेस से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ इसको मतलब क्या कहते हैं, फुल फॉर्म के तौर पे याद किया तो कुछ आपका जीवन में खास नहीं होने वाला है, बट अगर आप एसक्यूएल को क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा काम आएगा। क्या होगा, थोड़ा सा काम आएगा। तो अब इसमें एसक्यूएल में क्या है, एक डीडीएल नाम का कमांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। जनरली इसमें 3 कमांड है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। एक रीनेम नाम का भी कमांड होता है जिससे आप लोग रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो रिलेशनल अलजेब्रा है ना, वो डेटाबेस से बात करने का एक कंसेप्चुअल वो था, ठीक है, कंसेप्चुअल सिस्टम था या मैकेनिज्म था। एसक्यूएल क्या है, बस उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। कोई पूछेगा कि जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो क्या है, तो एक कंसेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है रिलेशनल डेटाबेसेस से डेटा, रिलेशनल डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने का। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेसेस पे कोई ऑपरेशन करने का एक कंसेप्चुअल वे है, कंसेप्चुअल मेथड है। बट जो एसक्यूएल है वो क्या है, एसक्यूएल एक प्रैक्टिकल मेथड है, मतलब एक प्रैक्टिकल चीज है जो कि यूज किया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट? प्रिंस कमांड, ठीक है। सो दिस वाज इट। अब यहाँ पे डीडीएल कमांड में आपको दिख रहा होगा कि 3 कमांड्स आता है। क्रिएट मतलब कि टेबल क्रिएट हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर आता है आपका अल्टर। अल्टर से क्या होगा कि आपका टेबल जो होगा उसमें कुछ आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ऑल्टरेशन वगैरह बेसिकली कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो उसको ठीक कर सकते हैं। फिर क्रिएट से बेसिकली टेबल बनता है, ठीक है। आपको टेबल क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, प्रोसीड्यूर क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है, कर्सर क्रिएट करना है, जो क्रिएट करना है सब क्रिएट कमांड से क्रिएट होता है, ठीक है। गुड, मतलब कोई भी डेटाबेस डीप मतलब डेटाबेस का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे टेबल वगैरह एक ऑब्जेक्ट जैसा होता है, ठीक है, तो वो सब आप क्रिएट कमांड से कर सकते हैं। अल्टर से आप उनको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कोई मान लीजिए कोई कंस्ट्रेंट बना है उसमें कुछ चेंज वगैरह करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, ड्रॉप से क्या होता है, आप उस चीज को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन बनाया, प्रोसीड्यूर बनाया, कोई कर्सर बनाया, कोई व्यू बनाया, कोई इंडेक्स बनाया, या फिर कुछ भी ऐसा बनाया, उसको अगर आप टेबल बनाए, जनरली टेबल के केस में हम लोग ज्यादा अच्छे समझते हैं कि टेबल क्रिएट करना, टेबल के कॉलम के नेम वगैरह चेंज करना, टेबल का नाम चेंज करना, वो सब अल्टर से होगा। टेबल को डिलीट करना, ड्रॉप कमांड से आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? इसमें दो और है जो हम नहीं ऐड किए, जिसको बोलते हैं रीनेम और ट्रंकेट। रीनेम क्या करता है, रीनेम क्या करता है कि टेबल का नाम चेंज करने में हेल्प करता है, और ट्रंकेट क्या करता है कि आप किसी भी टेबल पे अगर ट्रंकेट कमांड चलाते हैं तो उससे क्या होता है, टेबल का सारा रोज डिलीट हो जाता है बट टेबल डिलीट नहीं होता, ठीक है। ऐसा समझिए
ट्रंकेट कुछ नहीं, एक सस्ता ड्रॉप है। सस्ता ड्रॉप मतलब समझिए, ड्रॉप क्या करता है, पूरा का पूरा टेबल उड़ा देता है, ठीक है। बट ट्रंकेट क्या करता है कि टेबल नहीं डिलीट करता है, बट टेबल का सारा रोज डिलीट कर देता है। क्लियर? ये समझ में आया सबको? क्या वो दोनों को लिख दिया जाए? देखिए इसमें लिखा होना ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, टेबल का सारा रोज डिलीट कर देगा, बट टेबल को छोड़ देगा, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर बचा रहेगा। रीनेम क्या करता है, अब टेबल का नाम वगैरह कुछ कुछ बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें 5 हो गया, ठीक है। फिर आपका डीएमएल, इसमें कुछ तीसरे का आता है, 14 नहीं आता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम डेटाबेस के एक जीवन में सबसे ज्यादा कोई 3 कमांड चलता है, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। हर यूजर, आप जब अपना यूजर नेम बना, आप किसी वेबसाइट पे अपना एक भी यूजर अपना अकाउंट बनाता है तो डेटाबेस में एक इंसर्ट क्वेरी चलता है, यूजर का डिटेल, नेम, ईमेल, ये सब जाता है, ठीक है। कोई भी यूजर आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं वेबसाइट पे, कोई ब्लॉग आप ऐड करते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, अगर वो रिलेशनल डेटाबेस में होगा तो वहां पे एक इंसर्ट क्वेरी चलता होगा, मतलब डेटा इंसर्ट किया जाता होगा। अगर आप मान लीजिए कोई पोस्ट को एडिट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज एडिट करते हैं, तो क्या होता है, डेटाबेस में वो मैसेज अपडेट किया जाता है, जो कि मतलब हो सकता है, डिपेंड करता है कि व्हाट्सएप वाले आरडीबीएमएस यूज करें या कोई और प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट गारंटी कि वो यही वाला यूज कर रहे होंगे। क्लियर? समझे कि नहीं समझे दोस्त? गुड। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद, आप समझिए डिलीट क्या होता है, जब आप कोई पोस्ट डिलीट कर देते हैं, मैसेज डिलीट कर देते हैं, उसका मतलब होता है डिलीट, डिलीट करना, ठीक है। क्लियर? समझ, बढ़िया। नेक्स्ट, डीक्यूएल क्या है? डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि ऐसा सब, अच्छा ये भी बहुत बार चलता है, ठीक है। जनरली डीएमएल और डीक्यूएल, इसको चलिए हम लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब अंडरलाइन के साथ टैली भी कर सकते हैं, ताकि ये दोनों समझ में आए कि दोनों मतलब बहुत मोस्ट यूज्ड एसक्यूएल कमांड्स हैं। सेलेक्ट से क्या होता है, आप डेटा देख सकते हैं, बेसिकली जो सिलेक्शन वगैरह है, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन वगैरह है, मतलब जो जितना भी आप रिलेशनल अलजेब्रा में जितना भी चीज पढ़े हैं ना, रिलेशनल अलजेब्रा में जितना भी चीज पढ़े वो सब आप सेलेक्ट कमांड का यूज करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रोजेक्शन हो, सिलेक्शन हो, ठीक है, आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, डिवीजन, डिवाइजर, जो है फलाना करना, रिलेशनल अलजेब्रा में जो आप हर वो चीज पढ़े हैं वो आपको सेलेक्ट कमांड से करने का मौका मिलता है एसक्यूएल में, आपके अपने डेटाबेस पे। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कोई भी ऐसा कमांड नहीं है जो आप मतलब डीएमएल से करेंगे या फिर डीडीएल से करेंगे, सारा जो है वो सेलेक्ट कमांड से ही आपका है, डीक्यूएल कमांड से, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। फिर है डीसीएल। डीसीएल का मतलब होता है डेटा का कंट्रोल करना, यानी ग्रांट और रिवोक, मतलब बेसिकली डेटा का एक्सेस कंट्रोल करता है कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है। ग्रांट से आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं, रिवोक से आप किसी से एक्सेस छीन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टीसीएल की बात करें, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन मतलब जो आप ट्रांजेक्शन करनी है, व्हाट इज ट्रांजेक्शन। डेटाबेस के लैंग्वेज में ट्रांजेक्शन होता है किसी को 10 लाख रुपए दे देना, नो सॉरी, डेटाबेस के लैंग्वेज में ट्रांजेक्शन होता है जब भी आप कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। जब भी आप कोई डेटा अपडेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। अगर आपको किसी रो को डिलीट करना है, आप रो, कोई एक रो डिलीट कर दिए तो वो क्या है, ट्रांजेक्शन है। अगर आप बोल दिए कि 10 रो डिलीट कर दो तो एक एक ट्रांजेक्शन वाला, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी कमांड आप डेटाबेस में देते हैं, कोई भी एक्शन जब डेटाबेस परफॉर्म करता है, उस पूरे एक्शन को बोलता है एक ट्रांजेक्शन। क्लियर? क्या आप लोगों को ट्रांजेक्शन समझ में आया? बेसिक फंडा है डिफाइन करने का ट्रांजेक्शन। डेटाबेस में जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उस पूरे एक्शन को बोला जाता है वो एक ट्रांजेक्शन, राइट। अच्छा, ये टेबल क्रिएट वगैरह होता है, इस सबको हम ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं। जो डीएमएल कमांड से ऐसा कुछ भी हुआ है, सेलेक्ट क्वेरी से भी जो होता है उसको भी ट्रांजेक्शन नहीं बोलता है। ऐसा समझिए डीएमएल कमांड से कुछ भी एक्शन परफॉर्म हुआ है तो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ट्रीट किया जाता है। क्लियर और नॉट? समझ में आया दोस्त? डीएमएल कमांड से कोई भी चीज परफॉर्म हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं वो एक ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। फिर आता है टीसीएल। टीसीएल बोलते हैं और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अच्छा, इसी के बारे में बात ही कर रहे थे। जैसे होता है कमिट और रोल बैक। कमिट क्या होता है, मान लीजिए हम 10 ट्रांजेक्शन चला दिए, ठीक है, 10 ट्रांजेक्शन चला दिए, तो देखिए
ये रोल बैक और कमिट थोड़ा सा रिलेटेड है। अब रोल बैक क्या करता है ना, अगर आप कोई रस्ट, पहले रोल बैक समझिए, कमिट बाद में समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग बोल दिए 10 ट्रांजेक्शन चला दिया, अब हमको पता चला 10 थोड़ी, मान लीजिए एक ही ट्रांजेक्शन चला, गलती से हम क्या कर दिए, किसी को डिलीट कर दिया। रोल बैक कब काम आता है, जब कुछ गलती हो जाए, जब कुछ गलती हो जाए तो हम लोग रोल बैक कर सकते हैं। कोई ऐसा कमांड चला दिया जो हम लोग को लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तो बड़ा खराब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में रोल बैक चलाएंगे और वो चीज रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। बट इन सम केसेस अगर हमको लगता है कि भाई जो भी हम कर दिया है ना वो पक्का है, तो हम पक्का है, हमको लग रहा है पक्का है, और कोई मतलब अगला बंदा है वो आकर रोल बैक कर दिया, तो जो मेरा किया हुआ मेहनत का काम था, मतलब मैंने सिर्फ 10 डेटा इंसर्ट किए थे, वो रोल बैक कर दिया, तो डेटा तो फिर हट गया। तो इसीलिए हम लोग अगर को हम लोग को पता है कि अगर हम सब जो भी किए वो सब कुछ करेक्ट है, तो आप कमिट कर दीजिए। कमिट का मतलब होता है फुल स्टॉप, अब कोई इसको रोल बैक नहीं कर सकता। समझ में आया बात? रोल बैक क्या करता है, आपको गलती सुधारने का मौका देता है, बट आपको जब पता है कि सब कुछ ठीक ठाक कर लिए हैं, आपको ये रिस्ट्रिक्ट करना है कि कोई मेरा किया हुआ चीज रोल बैक ना कर पाए, तो उस कंडीशन में आप कमिट लगा देंगे, मतलब कमिट और सीधा सेमीकोलन देके आप रन करेंगे तो कमिट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, मतलब ये सिर्फ इसमें कुछ साथ में डेटा वगैरह नहीं जाता, ठीक है। जैसे बाकी सब ऊपर वाला जो है ना, ग्रांट में ये बताना पड़ता है किस टेबल का एक्सेस दे रहे हो, रिवोक में बताना पड़ता है किस टेबल का एक्सेस वापस छीन रहे हो, ठीक है। इंसर्ट में बताना पड़ता है कि कौन से टेबल में क्या डेटा रखना है, किस कॉलम के लिए क्या डेटा देना है। अपडेट में बताना पड़ता है कि क्या अपडेट करना है, कितना अपडेट करना है, ठीक है। ये सब कुछ बताना पड़ता है। बट ये जो टीसीएल कमांड है, कमिट रोलबैक, वन लाइन स्टेटमेंट होता है, लिखो सेमीकोलन लगाओ चला दो। आई होप ये सब समझ में आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट कमांड का पर्पस है टेबल क्रिएट करना। ग्रांट का मतलब होता है ना, आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल दिए आपके पास कोई यूजर है, ठीक है। जैसे डेटाबेस में आप यूजर्स बना सकते हैं कि ये यूजर है, इसको एक्सेस कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि ये इसका रीड और राइट का एक्सेस, मतलब रीड और बेसिकली इंसर्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का एक्सेस इस पर्टिकुलर यूजर को है, इस टेबल का। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग टीम का कोई पर्सन है हैरी, तो आप चाहेंगे कि मार्केटिंग टेबल मतलब कस्टमर डेटा जो है उसको वो चेंज कर पाए। मान लीजिए कोई इन्वेंट्री के टीम से है, राहुल नाम का बंदा, तो आप चाहेंगे कि वो सिर्फ प्रोडक्ट का जो टेबल है उसमें कुछ मैनिपुलेशन वगैरह कर पाए, बाकी वो कस्टमर वाले में कुछ चेंजेस ना कर पाए, इन्वेंट्री का बंदा, ठीक है। उस तरह आप ये नहीं चाहेंगे जो कोई आपका मार्केटिंग वाला बंदा है वो प्रोडक्ट वाले में जाकर चेंजेस कर दे, ठीक है। तो आप वो सब मतलब रिस्ट्रिक्शंस टाइम टू टाइम लगा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो बस उसी के लिए होता है, समझे? कितना टाइम हो गया दोस्त? है अभी तो 9 बजा है, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। तो ये है आपका एसक्यूएल कमांड्स। तो नेक्स्ट आगे चले। क्या इस सबका प्रैक्टिकल भी देखना जरूरी है क्या? देखिए, क्रिएट कमांड से क्या होता है, प्रैक्टिकल मुश्किल है दोस्त। देखिए, क्रिएट कमांड से क्या होता है, जब भी आप लिखते हैं क्रिएट, टेबल का नाम लिखना होता है, पर्सन लिखना होता है कि भाई किस नाम का टेबल बनाना चाहते हो। आप बोले पर्सन नाम का टेबल बनाना चाहते हैं, यानी इंसानों का टेबल बनाया है जिसमें बहुत सारे इंसान रखे जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल दिए उसका कॉलम का नाम पर्सन आईडी होगा, इंट टाइप का होगा, लास्ट नेम varchar 255, फर्स्ट नेम होगा varchar 255। ये बेसिकली पहले हम लोग बाकी सब में क्या बनाते थे, इंट एक्स बनाते थे, फ्लोट सी बनाते थे। तो इसमें क्या है, पहले नाम लिखते हैं डेटा का, वेरिएबल का, फिर उसके बाद डेटा टाइप बाद में देते हैं। बस यही डिफरेंस है एसक्यूएल। जो अब तक प्रोग्रामिंग करते थे पहले हम डेटा टाइप लिखते थे फिर वेरिएबल लिखते थे। तो इसमें क्या है, पहले कॉलम का नाम दीजिए पर्सन आईडी, उसमें किस टाइप का वैल्यू आएगा, तो इंटीजर्स आएंगे। लास्ट नेम तो varchar आएंगे, varchar बेसिकली स्ट्रिंग जैसा है जो आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। फर्स्ट नेम ये भी एक स्ट्रिंग जैसा है, 255 कैरेक्टर्स, एड्रेस भी 255 कैरेक्टर्स, सिटी भी varchar 255 कैरेक्टर्स। तो जैसे ही आप ये चीज करते हैं, मान लीजिए ये जब तक आप ये कोड नहीं चलाएंगे ना, ये कोड अगर आप इतना डाल के चला देंगे, तो जैसे ही आप इतना कोड चलाएंगे तो आपको एक डेटाबेस में पर्सन नाम का टेबल दिख जाएगा जिसका ये सब कॉलम लगा होगा, बट वो कॉलम क्या होगा, खाली होगा, उसमें कुछ डेटा नहीं होगा। क्लियर? वो कॉलम क्या होगा, खाली होगा, उसमें कुछ डेटा नहीं होगा। जैसे ये रो खाली है ना, रो सारा खाली है, ठीक है। गुड। लेकिन जब भी आप करते हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट, अच्छा जब भी ट्रंकेट करते हैं तो क्या होता है, जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो सारा रोज उड़ जाएगा, रोज खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब फिर आप इंसर्ट करके डेटा भर सकते हैं। ड्रॉप टेबल पर्सन अगर आप करेंगे, ड्रॉप टेबल का मतलब होता है ड्रॉप टेबल पर्सन अगर आप कमांड चला दें तो पूरा टेबल ही डेटाबेस से गायब, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी बेसिक थिंग आप अबाउट क्रिएट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
गुड। यहाँ तक सबको समझ में आया? थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। उसी दोस्त मेरा तबीयत थोड़ा हमको खुद सही नहीं लग रहा है। कल करेंगे, ठीक है। फिर उसी टाइम में ट्राई करेंगे, 8 PM ट्राई करने का। बी रेडी, सो पंक्चुअलिटी और अपना कंसिस्टेंसी दिखाइएगा। फिर मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आप रेगुलर क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप नोट्स वोट्स सब कुछ मिल जाएगा, या फिर जो भी क्लास होता है सबका रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ हेल्प चाहिए होगा स्टिल, ये पूरे सिस्टम से बाहर भी, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अब तबीयत खराब का क्या सीन है कि हमको है जॉन्डिस, ठीक है। तो अगर हम ज्यादा एफर्ट करते हैं तो मतलब करने को हम कर सकते हैं, बट हम ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे रिकवरी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आराम से हम को ऐसा रिकमेंडेड है कि ज्यादा ओवर मेहनत नहीं करें। और जो हम क्लास ले रहे हैं, हमको पता है फर्स्ट में क्लास ले, ये क्लास ले, एनर्जी लो फील हो रहा था, समझे। और यही रीजन है कि इतने दिनों से हम घर है, वरना हमारा ऑफिस है, जॉब है, तो सब हम बोला कि भाई छोड़ दो, हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रीन अच्छा लगता है हमको, और कोई बात नहीं है। बहुत ही से लगा हुआ था, मतलब एक तो यहाँ पे आगे लाइट रखा है, एक तो डिस्प्ले रख दिया, इधर ये रख दिया, तो हमको लग रहा है अच्छा। जॉब छोड़ दे, जॉब छोड़े नहीं भाई। ग्रीन बैकग्राउंड इसलिए है कि मतलब हमको बेसिकली दिखना था, अगर हम दिखेंगे नहीं तो आप लोग को थोड़ा कम समझ में आएगा, अगर हम दिखेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। इसलिए तो आप सोचे कि बैकग्राउंड क्या रखे, तो हम ग्रीन छोड़ दिए उसमें। चाहे तो कुछ चेंज करेंगे, बट काफी गंदा दिखेगा, जैसा भी हम चेंज करते हैं ना। पता है, मेरा अचानक से पढ़ाने का मन ही खत्म हुआ, मुझे लग रहा है कि पढ़ाएंगे नहीं। एक कितना बकवास दिख रहा है ना। ये सब उतना अच्छा क्वालिटी में नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये सब जोकर जैसा लगता है। अगर ये वाला आता है तो आपको पूरा जोकर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ग्रीन यूज करते हैं, तो आपको प्रोफेशनल है। जैसे हम ये वाला लगा दें, आपको लगा वाह क्या हो रहा है, तो बेवकूफ अच्छा हो रहा है, क्या चल रहा है, लाइटिंग फेस वगैरह मैच मैच नहीं कर रहा है, तो आपको लगा मजा नहीं आ रहा है। वैसे बढ़िया है, मतलब इसमें थोड़ा और कैमरा क्वालिटी मेरा अच्छा होता तो मजा आता। ये वाला बढ़िया है, ये वाला सही है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कल से वीडियो ऑन करके क्लास ज्वाइन करने में। आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, सब नदी नाला सब जगह हमको लेके गया हूँ। गाइस आई एम अंडर द वाटर गाइस। ये क्या है, स्पेस में भी लेके चला गया, ये क्या है, ये कहाँ से ले आया है, फ्यूचर में आके क्या। ये पास्ट में पाताल लोग चले गए। बढ़िया है guys। और सबसे अजीब बात क्या है कि ये सब जो भी बकलोली हम कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो गए। हाँ, ये भी बढ़िया है। अच्छा, वो पीछे वाला लोग वो लोग ना, मतलब वो है, वो हिल रहा है, हमको लग रहा है कि वो कोई स्टैटिक इमेज है, बट वो स्टैटिक नहीं है। ऐसे कि बच्चा ही कुछ दूरबीन लगा के देख रहा है। ये हुआ गाइस आई एम अंडर द वाटर, हेल्प मी गाइस आई एम अंडर द वाटर। ये बढ़िया है, कल से स्पेस में खास है। बहुत इसमें कुछ कुछ दे रखा है। धूप हो गया। हम्म, ये वाला सही था थोड़ा। अच्छा, इन सब के बाद इतना सब इसका मन नहीं भरा तो ये दे दिया जनरेट बैकग्राउंड। जनरेट बैकग्राउंड हम लोग चलिए कुछ जनरेट करते हैं। इसको बोलते हैं कंप्यूटर लैब बना दो। देखते हैं क्या बनाता है। इसे 20 सेकेंड्स लेगा एक कंप्यूटर लैब बनाने में। पानी पी लिया जरा।
ना पानी है तो कुछ तो बनाया है। क्या कह रहा है नेक्स्ट? अच्छा उसको रेट करने बोल रहे हैं, अच्छा उसको डिसलाइक कर दिया है, तो ये इसलिए रोड़ा है। भाई लग जाएगा मेरा बैकग्राउंड, हाँ ये तो भी बढ़िया है। उसको पीछे दिख रहा है कंप्यूटर पे काम करते हुए। बढ़िया है, बट उसके लिए हमको लगता है कि थोड़ा मेरा कैमरा क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए और मेरा शक्ल थोड़ा और अंग्रेज जैसा होना चाहिए, तब ये सब मैच करेगा, अदरवाइज इसे यूज नहीं है। यहाँ पे कोई सेटिंग होता है इसका, यहाँ से ऐड कर सकते। ये दोनों नया आया है क्रिसमस का। ये न्यू ईयर का होगा। ये सबसे बढ़िया अपना फेवरेट। ये शॉर्ट ब्लर, आधा ब्लर, और ये पूरा ब्लर, तो हम पूरा ब्लर वाला लगा देते हैं और आपको मस्त है। मतलब कितना भी आप इधर उधर देखिए आपको भी लगेगा कि सबसे बेस्ट है, ये ब्लर कर दीजिए।